हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सौर मंडल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियोस में हमने सौर मंडल को बड़ी बारीकी से बहुत डिटेल तरीके से पढ़ा था और उसके बाद मैंने बोला था कि दोस्तों इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को लगाएंगे। दोस्तों, वही मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आया हूँ आज, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। और दोस्तों, हम खुद का एनालिसिस करेंगे कि हमने उस वाली वीडियो को देखने के बाद हमने आज कितने क्वेश्चंस को सही किया और कितने क्वेश्चंस गलत किए। ठीक है दोस्तों, मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए कि अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है सौर मंडल वाला, तो दोस्तों आप पहले जाकर उस वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप ये वाला क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का इसको अटैम्प्ट करिएगा। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा, अगर आप वो वाला वीडियो पहले देख लेंगे तो आप खुद का एनालिसिस कर पाएंगे कि आप उस वीडियो को देखने के बाद आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके पास। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 सेकंड का ऑप्शन दूंगा, उसमें आपको अपना आंसर पिक करना है और उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना लास्ट में स्कोर भी शेयर करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन के पास, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर पुच्छल तारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है उपग्रह। दोस्तों, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसको हम ग्रह बोलते हैं और जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है उसको हम उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो 4 ऑप्शन के पास, न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या फिर गैलीलियो। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केपलर। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किससे संबंधित है? तो वह है केपलर से। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो वो भी केपलर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो अभी हाल ही में दोस्तों सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 2006 में दोस्तों प्रयाग सम्मेलन में प्लूटो को अलग कर दिया गया था। दोस्तों, आपने यदि वो वाला वीडियो देखा होगा सौर मंडल वाला, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता चल गए होंगे कि कब किसको कैसे क्यों अलग किया गया था और उसको प्लूटो को क्यों अलग किया गया था, वो भी हमने डिटेल से देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो आपको पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। दोस्तों, यदि मान लीजिए सूर्य है तो इसके बाद जो चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं उनका आपको सर्कल बताना है कि कौन सा सही है। 4 ग्रह के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है पहला बुध होगा दोस्तों, फिर उसके बाद शुक्र होगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और यही आपका क्रम है। दोस्तों, इसके बाद जो आता है बृहस्पति आता है और इसके बाद आता है दोस्तों शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। दोस्तों, यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। ठीक है, इस सब के बारे में अपन ने दोस्तों उस पिछले वीडियो में सौर मंडल वाली वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था, तो आप जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको अपना आंसर पिक करना है और लास्ट में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में स्कोर करके बताना कि आपके कितने सही थे।
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। शुक्र मंगल बुध बृहस्पति दोस्तों सबसे कम दूरी में है शुक्र, उसके बाद आता है मंगल, फिर बुध और उसके बाद बृहस्पति। पृथ्वी के सबसे करीब है दोस्तों शुक्र, ठीक है, ये बोला मतलब क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है, मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा आपको बताना है घटते हुए क्रम में। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अपना आंसर आप पिक कर लीजिए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा है दोस्तों बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो यही आपका अवरोही क्रम में है दोस्तों सौरमंडल के सभी ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो 4 ऑप्शन है के पास, ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। दोस्तों सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, उपग्रह, ये सारी चीज़ें खगोलीय पिंड पूरे शामिल की जाते हैं, लेकिन निहारिका उसका भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निहारिका। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है। तो 4 ऑप्शन के पास, ए नियत रहता है, बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, या फिर सी है अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, डी है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। दोस्तों नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 89। दोस्तों 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों मंगल। मंगल में है दोस्तों ओलंपिया। दोस्तों मैंने आपको तीनों पर्वत बताए थे, मैक्सवेल, नेक्स्ट ओलंपिया और लिमनिट्स। तो आपको उस वाली वीडियो में अपने यदि नहीं देखा तो आप पहले उस वाली वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। दोस्तों पार्थिव ग्रहों की संख्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 4 है दोस्तों। पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह बोला जाता है दोस्तों इनको। बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है और मंगल। दोस्तों यही 4 ग्रह होते हैं पार्थिव ग्रह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बुध, शुक्र, मंगल, शनि। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि बुध, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये तीनों होते हैं पार्थिव ग्रह में। जो लास्ट में दिया है शनि, ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो दोस्तों शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। दोस्तों बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। दोस्तों 4 होते हैं पार्थिव ग्रह और 4 होते हैं बाह्य या बृहस्पति सदृश। क्योंकि दोस्तों जो बाह्य वाले में होते हैं तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यही 4 होते हैं जो कि बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो 4 ऑप्शनों के पास, ए शनि, बी अरुण, सी वरुण या फिर डी मंगल। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो मंगल आता है वह आपका पार्थिव ग्रहों में आता है, जो सदृश ग्रहों में शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका मंगल आपका बृहस्पति सदृश ग्रहों में नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र एवं अरुण। दोस्तों शुक्र एवं अरुण ही है जो कि हैं यह पश्चिम से पूर्व न घूमकर यह पूरब से पश्चिम घूमते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सूर्योदय होता है वह पश्चिम से होता है और जो सूर्यास्त होता है वह पूर्व दिशा में होता है। तो यही दोनों वामावर्त में घूमते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन के पास, सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या फिर शनि को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य को। दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती हैं। दोस्तों ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शन के पास, ए धूमकेतु, बी उल्का, सी लुब्धक या फिर डी अभिनव तारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन थे। आपको बताना कि जो वैज्ञानिक जो सर्वप्रथम कौन थे जिन्होंने
बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। दोस्तों पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, लेकिन जब जो वैज्ञानिक आए उन्होंने पहली बार बताया कि जो सूर्य है वो केंद्र में है और पृथ्वी घूम रही है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, ए न्यूटन, बी डाल्टन, सी कॉपरनिकस या डी आइंस्टीन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों कॉपरनिकस। दोस्तों कॉपरनिकस ने ही सबसे पहली बार यह बताया था कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य केंद्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन है, सूर्य, मंगल, शुक्र एवं शनि। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूर्य। दोस्तों सूर्य को पहले भारतीय लोग ग्रह मानते थे, लेकिन सूर्य वास्तव में ग्रह नहीं, एक तारा है। सूर्य एक तारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, और दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन तथा हीलियम। दोस्तों 71% होती है हाइड्रोजन, 26.5% होती है दोस्तों हीलियम, और दोस्तों जो अदर बचता है वह होता है 2.5% वह लिथियम और होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या फिर स्थल मंडल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या फिर समताप मंडल। तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, सूर्य के ऊपरी वाले भाग को वर्ण मंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता है। तो ऑप्शन आपके पास पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या यह पूर्व में स्थित है, इनमें से सभी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य है जो वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब कि पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए वहाँ पे सूर्य हमेशा पूर्व की ओर निकलता है। दोस्तों यही चीज़ अपन शुक्र और अरुण में देखेंगे, शुक्र और अरुण। तो दोस्तों इन लोग ये दोनों ग्रह, तो दोस्तों यह दोनों ग्रह ही अपोजिट में है। तो यहाँ पे जो सूर्योदय होता है वह पश्चिम दिशा से होता है और जो सूर्यास्त होता है वह पूर्व दिशा की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या फिर 22 सितंबर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। 21 जून दोस्तों आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। दोस्तों एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शन के पास, ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी या फिर डी पेरिजी। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और जो सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, एक ग्रह के कक्ष में अपने सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो सूर्य से न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर कहा जाता है, उपसौर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, मान लीजिए, तो पृथ्वी की एक कक्षा है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो ये इसकी एकदम न्यूनतम दूरी कहलाएगी। लेकिन अगर पृथ्वी यहाँ पर है तो ये इसकी अधिकतम दूरी कहलाएगी। तो जो अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं, और जो न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलिकी एकक कहा जाता है। किनके बीच की दूरी को खगोलिकी एकक कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है, पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य या फिर प्लूटो तथा सूर्य। तो 29 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको हम खगोलिकी एकक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। दोस्तों मध्यरात्रि
सूर्य का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन के पास ए शांत प्रकाश, बी उदीयमान प्रकाश, या फिर सी बहुत चमकदार चंद्रमा, या डी है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। दोस्तों सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? दोस्तों मध्यरात्रि का जो सूर्य होता है वह किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो चार ऑप्शन हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, या फिर जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र में। दोस्तों आप भी अपने आंसर पिक करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने वो पूरा वीडियो देखा है सौरमंडल का तो आप ये सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? दोस्तों सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो चार ऑप्शन के पास, ए सूर्य एक बड़ा काला छेद है, बी है दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, सी है धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। जो सूर्य में काला धब्बा होता है वह धब्बे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, मतलब वहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है, ए 71%, बी 61%, सी 75%, या फिर डी 54%। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था इस वाले क्वेश्चन का आंसर, आपको याद होगा तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है वह 71% होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 71%। दोस्तों इसमें 26.5% होता है आपका हीलियम। ठीक है, जो अन्य होता है दोस्तों 2.5 वो होता है लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो चार ऑप्शन के पास, ए चंद्रमा, बी शुक्र, सी पृथ्वी, या फिर डी सूर्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। दोस्तों सूर्य इज द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों सूर्य ही एक तारा है। ठीक है, नेक्स्ट है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बहुत बारी पूछ चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे RRB 2005 में पूछा गया था, और यह वाला भी क्वेश्चन RRB 2003 में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो चार ऑप्शन के पास, ए 800 डिग्री सेल्सियस, बी 600 डिग्री सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 1000 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये हमने बहुत डिटेल से ये सारी चीज़ें हमने सौरमंडल वाली वीडियो में देख के कवर कर चुकी हैं। अगर आपने वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? दोस्तों सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो ऑप्शन के पास, ए हीलियम, बी नियॉन, सी ऑर्गन, या फिर डी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए हीलियम, क्योंकि दोस्तों यह 26.5% पाई जाती है। 26.5% पाई जाती है हीलियम, और 71% पाई जाती है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट 3 सेकंड। दोस्तों इसका मैंने आपको बताया था 500 सेकंड। ठीक है, मतलब 8 मिनट 20 सेकंड करीब, यहाँ पे आप 2 कर सकते हैं। दोस्तों सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 500 मिनट लेता है, जिसमें 8 मिनट या फिर 20 सेकंड आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? दोस्तों सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो चार ऑप्शन के पास, ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, या फिर डी मंगल। तो जैसे अभी आपने देखा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बुध। दोस्तों बुध ही सबसे पास में ग्रह है सूर्य के। नेक्स्ट है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन के पास 356, 36, या फिर 88। तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 88। दोस्तों इसमें क्या है कि यहाँ पे एक वर्ष की संख्या 88 होती है, 88 दिन का एक वर्ष होता है, क्योंकि दोस्तों जो बुध है वह अपना चक्कर सूर्य का 88 दिन में पूरा कर लेता है। और यही चीज़ दोस्तों जो अपना पृथ्वी है
वह 365 दिन लगा देती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पास में है बुध, इसलिए वह 88 दिन में घूम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? दोस्तों किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो 4 ऑप्शन है के पास, ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति या फिर डी शनि। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बुध है। ठीक है, बुध में ही चंद्रमा की तरह कलाएं होती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मतलब पूछा गया आपसे कि किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के पास ए मंगल तथा शुक्र, बी बुध तथा शुक्र, सी मंगल तथा बुध या फिर डी वरुण तथा प्लूटो। तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बुध तथा शुक्र। दोस्तों बुध तथा शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी या फिर डी मंगल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बुध। दोस्तों बुध सबसे अधिक पास में है, इसलिए यह सबसे पहले घूम लेता है और यह 88 दिनों में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे तीव्र गति से चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बुध है, 88 दिन, जैसे अभी आपने देखा 88 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो दोस्तों यहाँ भी आपका आंसर होगा बुध, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए पृथ्वी, बी बुध, सी प्लूटो या फिर डी शनि। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुध, बुध की अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? दोस्तों चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल या फिर डी वरुण। तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए बुध। दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि चंद्रमा के समान किसकी कलाएं होती हैं, तो यह है बुध की, और वह उसी की तरह सदृश दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? दोस्तों सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो 4 ऑप्शन के पास, ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र या फिर डी यम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी शुक्र, क्योंकि दोस्तों शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि उसका आकार समान होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? दोस्तों यही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि उसका आकार उसके पृथ्वी जितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा या फिर इवनिंग स्टार कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी या फिर डी बुध। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह शुक्र है। शुक्र को ही सांध्य का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो 4 ऑप्शन के पास, ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र या फिर डी बुध। तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। दोस्तों शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा के कारण ही यह सबसे अधिक चमकीला होता है। दोस्तों ये रहे आज के आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके सौर मंडल से संबंधित थे। तो दोस्तों यदि आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा उसमें भी 50 क्वेश्चन हम देखेंगे, या फिर 100 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप अपना स्कोर और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनमें जो क्वेश्चन थे वह सारे क्वेश्चन आपको उस वीडियो में आराम से मिल गए होंगे। यदि आपने वो वाला पूरा वीडियो देखा होगा तो आप ये मान लीजिए कि आपने इसमें 50 आउट ऑफ 50 कर लिए होंगे, और आपके 50 के 50 क्वेश्चन आपके सही के सही होंगे पूरे, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वह सारे क्वेश्चन उस वीडियो से ही लिए गए थे, और इनमें सभी क्वेश्चंस उस वीडियो में हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे वीडियोस के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।